हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने शिक्षक भर्ती के टॉप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं एक बार फिर से मैथ्स की दमदार क्लास आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के लिए। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड क्या है और कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ट्रिक तो दोस्तों अपनी रहेगी ही, जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी 1 सेकंड 2 सेकंड वाली वो भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को क्या है बड़े बड़े क्वेश्चंस को 2 सेकंड के अंदर धराशायी कर दें। तो ये 5 नंबर की दोस्तों शानदार दमदार क्लास है। मैथ्स के टॉप क्वेश्चंस रेडी हैं आपके लिए, आप भी रेडी होंगे। फुल माइंडसेट के साथ एकाग्र होकर चीज़ों को तैयार कीजिएगा। अगर आप सीरियसली यूपी टेट या सी टेट क्रैक करके एक सीट पक्की करना चाहते हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज की इस दमदार क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोस्तों 2 गुना हो जाता है, तो 4 वर्ष मतलब 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितने वर्ष लगेंगे, ये बताना है। तो जीरो लेवल से आपकी क्लास स्टार्ट है, बेसिक लेवल से समझते हैं। कोई धन मान लो आपने पी किसी को उधार दिया, 2 गुना कैसे होगा? जब पी पर पी ही ब्याज लगेगा तभी तो पी प्लस पी 2p होगा। भाई 10 रुपए आपने किसी को उधार दिए हैं, तो 10 जब ब्याज लग जाएगा तो 2 गुना नहीं हो जाएगा, 10 दूना 20। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो पी पर पी ब्याज लगा तो 2p हुआ। तो एसआई का फार्मूला क्या है? 8 वर्ष में ये 2 गुना हुआ है। ट्रिक की अभी मैं बात करूंगा, 2 सेकेंड वाली भी पहले कॉन्सेप्ट हो जाए। तो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है, तो एसआई क्या है? पी है। ठीक है, और पी ही आपका क्या है? मूलधन। आर क्या है? आर भाई निकाल लेना। टी क्या है? आपका 8 साल दिया गया है। ठीक है, बटा 100 कर दें। पी से पी कैंसिल हो गया, ये 8 से कैंसिल करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 इधर ट्रांसफर मारेंगे तो ये इसके नीचे चिपक के चलेगा ना, तो ये इधर जाएगा, तो देखो 100 और ये नीचे जाएगा 8। ठीक है, आर बराबर 100/8 परसेंटाइल रेट। ठीक है, रेट परसेंट में होती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहां से आपका इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। 4 गुना उसी धन को होने में कितना समय लगेगा? 4 गुना कैसे? आपने पी दिया था भैया, तो 3p ब्याज लग गया ना उस पर, तभी तो ये 4p होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इस बार इंटरेस्ट कितना? 4 गुना होने के लिए 3p इंटरेस्ट होना चाहिए ना, जितना आपने धन दिया उसका 3 गुना इंटरेस्ट प्लस आपका धन। क्लियर है? तो 3p रखो इसी फार्मूले में, 3p एसआई की तरफ जाएगा और p आपका धन ही है। ठीक है, आर इस बार आपको पता चल गई है तो 100/8 रख दो। ठीक है, और आपका टी कितना है? टी ही तो निकालना है यार। ठीक है, टी निकालना है तो रख दो, बटा 100 कर दो। पी से पी आपका कट जाएगा और ये 100 क्या करेगा? देखो ये 8 आके 100 से गुणा करेगा, इतनी बेसिक सी मैथ आती है आपको। तो यहाँ पर आपका क्या बचा? 3 बचा। आपका इधर हो गया क्या? 100 और गुणे टी, और नीचे क्या हो गया? 8 गुणे 100। क्लियर है? 100 कैंसिल हो गया, ये 8 इधर गुणा बराबर के इधर जाके करेगा, तो 8 तियां क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। टी बराबर 24 ईयर्स, 24 वर्ष आएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट, ये था मेथड, चीज़ों को कैसे बेहतरी से समझना है। अब भाई 2 सेकेंड वाली एक मैं ट्रिक आपको बता दूं, सेटिस्फाइड हो जाए आप भी कि सर ने ट्रिक भी बताई है। साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो 2 गुना हुआ यानी p ब्याज लगा कब? 8 वर्ष में। तो यहां पर कह रहा है 4 गुना, 4 गुने में 3p ब्याज लगेगा, कितने वर्ष में? तो यहां से 3 गुणे 3 करो ना, p की 3 से गुणा किया तो 3p हुआ, तो यहां पर भैया 3 से करो तो ये क्या 8 तियां 24 हो जाएगा। 3p आपका कब हो जाएगा? 24 वर्ष में। यानी 4 गुना की अगर बात करें तो भाई p इधर अगर जोड़ते अपना मूलधन, ये ब्याज मैंने लिखा है, अगर p इधर जोड़े तो भाई ये 2p 8 वर्ष में, तो 4p कितना? 24 वर्ष में। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका तब भी 24 वर्ष आएगा। नेक्स्ट बढ़ते और अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप लेवल का दोस्तों। किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका अगर एचसीएफ 12 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना है बताना है। तो एचसीएफ जो दिया है, ये आपका जब भी रेशियो दिया होगा 2 संख्याओं के बीच में, तो एचसीएफ की कर दो गुणा इन संख्याओं में, तो वो प्योर संख्याएं आपकी निकल आएंगी। 12 की करोगे तो मान लो पहली संख्या a है, तो 12 की 5 से करोगे तो ये पहली संख्या क्या है? 60 हो जाएगी। दूसरी आपकी 6 है, b मान लो 6 है, इसकी 12 से हमेशा करनी होती है। ठीक है, एचसीएफ अगर दिया है और संख्याओं के बीच में रेशियो, तो एचसीएफ की दोनों रेशियो से गुणा करोगे तो यहाँ पर प्योर आपका निकल आएगा 12×6 = 72। ये 2 संख्याएं हैं।
अब इनका एचसीएफ तो 12 पता ही है और यहाँ पर एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा भाई, दोनों संख्याओं का गुणा कर दो इधर और बटा 12 से भाग कर दो, ये एलसीएम आपका फाइंड हो जाएगा। 12 पंचे 60 हो जाएगा और 72 पंचे 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 1 36। बताओ एलसीएम 360 आ जाएगा। ऐसे कर लो, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये मत कहना कि सर ट्रिक से बताओ, और कहोगे तो मैं बता भी दूंगा। क्या है भाई, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5 और 6, इनका एचसीएफ क्या है, इनका एचसीएफ 5 और 6 का, अच्छा हम अगर पूछे आपसे एचसीएफ क्या है तो सर कहोगे 1 है, ठीक है, क्योंकि कोई भी सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। ये स्टेटमेंट में भी आपके आ सकता है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा बताइए, तो 1 होता है, याद कर लो। 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है भाई, इधर तो 12 है ना, इधर हमने एचसीएफ 1 लिया है, इधर 12 ओरिजिनल दिया गया है। अब क्या है, अब पूछ रहा इन संख्याओं का एलसीएम। अच्छा 5 और 6 का एचसीएफ 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 12 है तो 30 की वैल्यू क्या, 30 गुणे 12 हो जाएगी, ठीक है। 12 तियाँ 36 और 0। तो लो सर ने भैया क्या किया, ट्रिक से भी आपको बता दिया। क्लियर है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेंगे, 25 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 20 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 4 गुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। इनमें से ऑप्शन ले लेना, ठीक है, कुछ ना आए तो ऑप्शन ले लेना और थोड़ा सा लॉजिक लगा देना। पहला लेते हैं 30, ठीक है। अगर मैं 30 ले लूं तो 25 वर्ष बाद इनकी आयु, अगर वर्तमान आयु एक व्यक्ति की 30 वर्ष हो तो 25 वर्ष बाद क्या मैं कह सकता हूं कि 55 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। यही आयु 20 वर्ष पूर्व अगर मैं कह दूं तो 20 वर्ष पूर्व उसकी 20 साल रही होगी। अब क्या कह रहा है कि जो 25 वर्ष बाद ये 55 वर्ष आयु होगी वो 20 वर्ष पूर्व आयु की 4 गुनी होगी। तो क्या 20 वर्ष पूर्व आयु 20 है, ठीक है ना, 20 वर्ष पूर्व, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, 20 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी रही होगी दोस्तों, 10 रही होगी, है ना। 30 वर्ष है वर्तमान में तो 20 वर्ष पूर्व 10 रही होगी। तो अब देखो क्या 10 की 4 गुनी 55 होता है, 10 का 4 गुना तो 40 होता है यार। तो यहाँ कैंसिल करो, फर्स्ट ऑप्शन को अपन से मतलब नहीं है, सेकंड ले लो। 25 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी, अगर कोई 35 वर्ष का है तो 25 वर्ष बाद कितने का होगा, तो यहाँ 5 5 10, 3 2 5 1 6 भाई 60 का हो जाएगा ना। और 20 वर्ष पूर्व ये कितने का रहा होगा, यहाँ प्लस कर लो या माइनस कर लो, 20 वर्ष पूर्व कितने का रहा होगा, 15 का रहा होगा ना। और यहाँ कह रहा कि जो 20 वर्ष पूर्व उसकी आयु थी वो 25 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी। देखो 4 है, गुणा 4, 15 चौक 60, पूरी कंडीशन फॉलो कर रहा है ये ऑप्शन। तो यही क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा, यानी उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष वर्तमान में होगी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो देर मत कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बेस्ट आपकी टीटी और सीटीटी यानी यूपी टेट और सीटेट की आपकी सारी क्लास 5 पोर्शन में आपको कवर करवाऊंगा, ये वायदा है मेरा, ठीक है। जिसमें से आपके बेस्ट, चाहे सीडीपी हो और चाहे आपकी ईवीएस हो, मैथ हो या फिर हिंदी हो, सारा कुछ आपको क्रैक करने लायक कंटेंट दूंगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, पहली बार में क्रैक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 192 है तो इसकी लंबाई कितनी है, तो कोई बोर्ड है, ठीक है। अगर मैं कह दूं बस इसको भी इसी ऑप्शन से सॉल्व कर लो ना, ठीक है, थोड़ा सा मान लो। अगर मैं कहूँ कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी, तो अगर ये मैं कह दूं कि चलो चौड़ाई b मान लेते हैं तो l क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा ना। यही तो कह रहा है कि लंबाई 3 गुनी। अगर थोड़ी देर के लिए इसे 10 मान लें तो इसे 30 मान सकते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है b और 3b का। तो यदि बोर्ड का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भैया 3b मानी है और चौड़ाई b मानी है, और ये दिया है मुझे 192, तो 3b स्क्वायर हो जाएगी इसकी गुणा, ठीक है। 3b स्क्वायर 192 दिया है तो यहाँ से काटो, 3 छक 18 और 1 बचा, 3 चौक 12, b स्क्वायर बराबर 64। तो मैं कह सकता हूँ b बराबर 8। इतनी तो बेसिक गणित आती है भाई। 64 का वर्गमूल 8 हो गया। अब 8 हो गया तो भाई यहाँ पर लंबाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई तो आपने b मानी थी वो तो 8 आ गई, लंबाई ट्रिपल थी ना, 3 गुनी थी, तो 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा। और 24 मीटर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक कर देंगे। क्लियर है। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो छात्रों की आयु का अनुपात 5:8 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 15 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग क्या होगा। तो अब देखो यहां पर बड़े वाले की दो छात्र हैं ना, मान लो एक क्या है बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो एक की 5 है और एक की 8 है, तो एक की 8 मान लो, एक की 5 मान लो छोटे वाले की। एक की आयु दूसरे की आयु से 15 वर्ष अधिक है, तो बड़ा वाला बड़ा होगा ना, तो एक की आयु अगर बात करें दूसरे की आयु से क्या है 15 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर अगर मैं कह दूँ आपसे, यहाँ पर कह दूँ 8, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दूसरे की आयु से, यहाँ कह रहा है आपका क्वेश्चन। तो अगर दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर 8 और 5 का गैप कितना है, देखो यहाँ पर अंतर दिया है, अंतर मतलब गैप ही तो दिया है एक हिसाब से, तो 8 और 5 के बीच का गैप 3 हो गया, और ये कितना दिया, दोनों की आयु का अंतर कह रहा है ना। अगर कहें कि एक की आयु दूसरे से 15 वर्ष अधिक है, या कहें दोनों की आयु के बीच का अंतर 15 है, तो ये बात सही होगी ना, एक ही बात है। तो इतना समझ गए। तो 3 की वैल्यू 15 है, तो एक की वैल्यू भाई 15 को 3 से भाग कर दो तो 5 हो जाएगी। एक की वैल्यू 5 है, तो रेशियो कितना है 5:8 का है, तो एक की वैल्यू 5 है, तो इसके साथ गुणा करो तो 5 की 25 आएगा, और 8 के साथ करोगे तो 5 8 40 आएगा। यानी बड़ा वाला जो ए था वो 40 का है और बी 25 का है। इनकी आयु का योग अगर कह दें तो 40 और 25 को ऐड कर दोगे 65 हो जाएगा, और डी ऑप्शन को लॉक कर दोगे। बताओ कितनी देर लगेगी, समझाने में देर लग रही है, अन्यथा देर नहीं लगती क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका लासा 24 है, तो संख्याओं का योग। अब इससे करने में कोई देर नहीं है। 2 3 2 और अनुपात 3 दो संख्याओं का अनुपात है, तो 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। भाई एलसीएम ऐसा नंबर है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, तो 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, ये छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो 6 हो गया। इधर लासा दिया है 24, तो दोनों लासा बराबर होंगे ना भाई, इनका और इनका लासा अलग थोड़ी हो जाएगा। तो 6 24 के बराबर, 6 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू क्या, 6 चौक 24 4 आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। बताओ, तो संख्याओं का योग, 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, इनमें गुणा कर दो और 12 8 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। योग पूछ रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ कितनी देर लगी, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं जीरो लेवल से एकदम पढ़ाना स्टार्ट आपका हुआ है, ठीक है। किसी वस्तु को 500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताओ। अब यहां पर सीपी आपसे पूछ रहा है, तो अगर मैं आपसे कह दूं, बहुत आसान चीज़ कह दूं, ऑप्शन से सॉल्व कर लें, तो पहला ऑप्शन अगर 400 ले लें, ठीक है, ये सीपी यहाँ पर दिया गया क्योंकि सीपी पूछ रहा है ना, तो अगर सीपी मेरा कितना हो, अगर सीपी 400 हो, 25% का लाभ हो, तो भाई 400 का 25% निकालो जरा, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, 25% निकाला तो 25 चौक 100, 4 से इसको काट दिया, इतना परसेंट तो निकालना जानते हैं, 100 क्या हो गया, 100 ये आपका क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। 400 की चीज पे 100 प्रॉफिट हो गया, तो कितने की चीज थी 500 की भैया बेचोगे, 400 की खरीद के 100 रुपए लाभ लोगे, तो 500 की बेचोगे ना, तो यहाँ पर 500 की ही तो बिक रही है, यानी किसके साथ सीपी जाएगा, 400 के साथ जाएगा। इसको अगर और के साथ रखेंगे तो भैया आएगा ही नहीं, ठीक है, तो 400 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लो, वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, है ना। अगला है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। चलो भाई, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस की अगर बात करते हैं, तो ये पैरेलल लाइंस हैं आपस में। ट्रेन की पटरी आपने देखी होगी, जिनके बीच का गैप हर जगह पर समान रहता है, चाहे वो कहीं भी चली जाएं और वो एक दूसरे को कभी ऐसे इंटरसेक्ट ना करें, ऐसे प्रतिच्छेदित ना करें, काटे ना, तो वो समांतर रेखाएं हो जाती हैं। ना तो दूरी घटती है ना बढ़ती है, घट बढ़ तो सकती ही नहीं है। क्या, दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है, इक्वल रहेगी। घट बढ़ गई तो समांतर रेखाएं नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रमों का 8/15 है। यहाँ से ऑप्शन ले लो, ऑप्शन से सॉल्व कर लो, और अगर जरा सा भी दिमाग लगा लिया तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बोलो कैसे। अब यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इनका योग, तो 3 5 अगर ले लें योग 8, चलो ठीक है, 6 2 ले लें योग 8, 4 4 ले लें तो दोनों का योग 8 जी। अब तो सब सही है क्या, नहीं, तो इसमें से एक सही है। उन संख्याओं को निकालना है भाई जिनको जोड़ने पर 8 है, उनके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे 2 है तो इसका व्युत्क्रम 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये व्युत्क्रम।
15 कब आएगा नीचे? 15 व्युत्क्रम इनका अगर फर्स्ट ऑप्शन ले लें तो इनका जोड़ तो 8 है, फर्स्ट आपकी कंडीशन फॉलो हो रही, इनका व्युत्क्रम अगर कर लें तो 1/3 1/5 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैची की गुणा करा दो, 5 एकम 5, 3 एकम 3 और नीचे 5 दिया 15। बताओ 8/15 हो जाएगा, हो गया ना, दूसरी कंडीशन फॉलो हुई तो आपका यही सही हो जाएगा। अच्छा मैं बताना चाहता था कि 3 × 5 = 15 गुणा करके देखो 15 नीचे है, बस आंख बंद करो मारो, क्योंकि इनमें किसी में 15 नहीं आएगा, इसमें 12 आएगा, इसमें 4 आएगा, ठीक है। ऐसे भी हम सोच रहे थे आपको बताएं, लेकिन वैसे भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है प्रोसेस। अब बात आती है 100 और 200 के बीच आने वाली संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हो। ये सारी की सारी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। 9 से विभाज्यता क्या होती है? अब देखो 100 और 200 के बीच में अगर बात करें तो 9 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? निकालने बैठोगे क्या? नहीं निकाल पाओगे, टाइम खा जाओगे, एक ही सवाल लगाओगे और 1 नंबर पाओगे, घर चले आओगे। ऐसा तो करना नहीं है, क्योंकि अपन को 120 स्कोर कम से कम करना है। तो क्या करना है? अब 100 अगर मैं बात करूं 108 की, 100 के बाद पहली ऐसी संख्या 108 जो 9 से कटेगी, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि संख्याओं का योग करके देख लेना, अगर डिजिट का योग करके देख लेना, अगर डिजिट का योग कट रहा होगा भाई 108 का 1 0 और 8, ठीक है, तो 8 1 9 हो जाएगा ना, 0 जोड़ने का मतलब नहीं, 9 से कट जाएगा, ये 9 की डिविजिबिलिटी, तो संख्या भी कट जाएगी। लास्ट जो 200 से पहले होगी जो 9 से कटेगी वो 198 होगी, ये ए है और ये क्या है? एल। एल मतलब लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर समांतर श्रेणी आपने पढ़ी हो एपी, ठीक है, और नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एपी क्या होती है? 2 + 4 + 6 + 8, यानी जिनके बीच का गैप समान रहे, 8 से 6 2 का अंतर, 6 से 4 2 का अंतर, 4 से 2 2 का अंतर, ये आपकी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो एल बराबर क्या होता है? एक थोड़ा सा याद रखिएगा, ए बराबर आपका एल बराबर ए, ठीक है। ए हमारा 108 है। यहाँ से पद कितने होंगे? इनके बीच में संख्याएं 100 से 200 के बीच में ऐसी संख्याएं जो 9 से विभाज्य हैं, उनकी संख्या गुरु एक बार मिल जाए ना तो पूरा कांड कर देंगे। तो 108 हो गया। अगर बात करते हैं और फार्मूला n-1, एल बराबर ए + n-1, डी का मतलब होता है इनके बीच का गैप। तो इनके बीच का 9 से विभाज्यता की बात हो रही तो 9 का गैप होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूँ 9, ठीक है। यहाँ से 108 198 की तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होके 90 लिख जाएगा। ये इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग कर देगा। थोड़ा सा शॉर्ट में करें क्योंकि आप सब अध्यापक हैं, सम्मानित अध्यापक अध्यापिका हैं। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 10 हो गया तो ये एक आके इधर जुड़ जाएगा, n बराबर 11 हो जाएगा। संख्याएं कितनी हो जाएंगी इनके बीच में? 9 से विभाजित होने वाली 11 हो जाएंगी। अब देखो टोटल आपको निकालना है ना, क्या योग निकालना है। तो Sn बराबर एक फार्मूला दोस्तों होता है n/2, n कितना आया? 11/2, और सिर्फ पहली संख्या जोड़ दो और लास्ट संख्या 198 जोड़ दो। अब 198 और 108 का सम कितना हो जाता है? 306 हो जाता है। और इधर 11/2 पहले से है, 2 से 306 को काटोगे तो 153 आएगा। 153 की अगर 11 से गुणा कर दोगे ना तो पता है कितना आएगा? 1683 आ जाएगा। और यही आपका क्या है? राइट आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखोगे, किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास होते हैं, 50% अंग्रेजी में और 30% पास की बात ही नहीं है गुरु, यहाँ पर बात है फेल की। 65% गणित में फेल, 50% अंग्रेजी में फेल, और बचे कितने? 30% दोनों में फेल हो गए। तो पास फिर कितने हुए? तो पास वालों का निकालना है ना। तो ऐसे देखो, इसे सॉल्व कर लेना, इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेना। कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया, चलो यहाँ पर ऐसे कर लें, ठीक है। कितने दोनों में फेल? 30%। अगर ओहो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अगर इधर मान ले मैथ और इधर मान ले इंग्लिश, तो यहाँ पर 30 दोनों में फेल है ना, इनको बीच में लिख लो। अब ये तो दोनों वाले का परसेंट इसमें से निकाल दो। 30 तो यहाँ फिल ही कर चुके हैं, ये 65 का गोला था ना मैथ वाला, तो यहाँ 30 तो पहले से आ चुका है, तो कितना? 35 बचेगा। और इधर 50 का गोला ये है ई वाला, इंग्लिश वाला, 30 पहले लिख चुके हैं तो 20 इधर लिख दो। अब अगर आपसे पूछ ले कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं तो इनका टोटल कितना रहा? 30 20 50, 30 80 और 5 85%। तो लोटा हो गए, हम लोग बचपन में बोलते थे लोटा फेल होने को। तो लोटा 85% हुए, तो पास कितने हुए? पास तो 15% हुए ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन लगा दो फटाफट। बढ़े अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो,
एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 अधिक प्राप्त होते हैं। तो भैया वस्तु का क्रय मूल्य, एक तो वैसे डिफरेंस वाला मैंने बताया था वैसे लगा सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले एज का डिफरेंस जो किया था। एक अगर नहीं लगा सकते हो तो पहला ऑप्शन ले लो, ठीक है, 150 ले लिया। 5% लाभ पर अगर एक चीज़ बेची जाए जिसका क्रय मूल्य 150 है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 150 का आप सीधे 105% कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 0 निकल लेगा और यहाँ पर 5 से काटो, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 105 तियाँ कितना हो जाएगा, 105 तियाँ आपका 315 और ये आपका क्या हो जाएगा 315 दोस्तों बटा 2 कर लो और 2 से अगर काट दिया 315 को तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, क्या आपका आंसर आएगा। यहाँ से अगर मैं काट दूँ तो 2 एकम 2 और आपका 1 बच गया, 2 पंचे 10, एक फिर से बच गया, 2 सती 14 और फिर 2 पंचे 10, 157.5 आया। चलो ठीक है, नोट करते 157.5, ठीक है, इतने की बेची जाती है। अब अगर इसी वस्तु को 150 की खरीदी 5% की हानि पर बेच दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 की चीज़ है और 5% की हानि पर बेची जाती है, यानी 95% की बात कर रहा है ना। 5% घट जाएगा, 0 0 कर लो और इधर 15 पचे 75 के 5 हासिल आपका 7, 15 नवा कितना होता है 135 और 135 कैरी कितना लगा था 10, 145, ठीक है, 145 और डेसिमल 10 से करोगे तो डेसिमल लगा दो, यहाँ 145.5। अगर कोई चीज़ 5% की हानि पर बेची जाएगी जो 150 की खरीदी है तो SP 145 आएगा, अगर लाभ पर बेची जाएगी तो आपका 157 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना, 145 से 57 पहुँचो भाई, आपका डिफरेंस कितना आएगा 15 आएगा, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर बाबू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस 15 का आ गया। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन से मैंने सॉल्व कर लिया। पहला क्रय मूल्य लिया, 5% लाभ पर कोई चीज़ बेची जाएगी 150 वाली तो 157.50 की बेची जाएगी। अगर उसे 5% हानि पर बेच दोगे तो वो बिकेगी 145.50 रुपये की, 145 रुपये 50 पैसे, समझा करो। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना होगा, 15 अधिक, जब लाभ पर बेचा है तो 15 इससे क्या है अधिक मिल रहा है ना हानि वाले से, तो पूरी कंडीशन फॉलो हो गई, तो ए ऑप्शन को ठोक देंगे। अगला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का बेस्ट क्वेश्चन कहता है कि 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 के स्थान पर रिप्लेस कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, औसत में वृद्धि कितनी होगी। तो 40 संख्याओं का अगर औसत दिया है दोस्तों 71, तो यहाँ पर कुल योग अगर बात करें तो औसत जो संख्याएं टोटल हैं और जो औसत है इनकी गुणा करा दो तो कुल योग निकल आता हमेशा, कोई आज के ही इस क्लास में नहीं, जब करोगे तब निकलेगा। 4 एकम 4 और 4 सते 28, 2840 हो गया ना कुल योग। अब 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता, 100 को हटा दो 140 को ले आओ, इसका मतलब ये है। तो 100 इसमें से हटा दो, 100 हटाओगे तो 2740 हो जाएगा भाई, -100 कर लो और ये 2740 हो गया, 140 जोड़ दो, 140 जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 4 4 8 और 7 1 8 और आपका 2 हो गया, 2880 हो गया। और संख्या बढ़ी नहीं बढ़ी, अरे संख्या कहाँ बढ़ी, रिप्लेस किया ना, इसको फेंक दिया तब इसको लिया, यानी कोई संख्या बढ़ी नहीं। तो 71 ही 40 ही संख्याएं हैं, ठीक है। संख्याएं कितनी है 40 ही हैं, तो भाग कर दो, जब गुणा करने से योग निकल रहा है तो भाग करने से औसत निकल आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, औसत बराबर कुल योग बटा संख्याओं की संख्या, ठीक है, कितनी बार दी गई। 0 0 काटेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 71 तब था औसत और अब कितना है 72 है, तो एक ही का तो डिफरेंस आया ना, और एक का आया, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत, दूसरी और तीसरी का औसत के औसत से 15 अधिक है, पहली और तीसरी का अंतर। तो 3 संख्याएं सबसे पहले ले लो, तब समझ में सारा कुछ आ जाएगा। 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का औसत, पहली और दूसरी यानी a + b, अब 2 संख्याएं हैं तो ये औसत हो गया ना, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। दूसरी और तीसरी का अगर बात करें तो दूसरी तीसरी b + c बटा 2, औसत से 15 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो औसत है ये 15 अधिक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनका डिफरेंस 15 है, ठीक है। अगर मैं अगर कह दूँ मैं आपसे 15 साल बड़ा हूँ
तो मैं और आप, ठीक है, हमारी एज का डिफरेंस 15, ये भी तो वही बात हुई ना। तो यहाँ से a माइनस बी, देखो a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी बटा 2, और इधर माइनस कर देंगे क्या, b और प्लस c बटा 2 को, ठीक है। और ये डिफरेंस है 15 का, क्लियर है, 15 पहले से ही लिखा मिल गया। अब a प्लस बी अगर बात करें बटा 2 और यहाँ कर दें, ब्रैकेट खोल दें, तो b माइनस सी बटा 2 हो जाएगा और बराबर में क्या रहेगा, 15 रहेगा। तो यहाँ पर 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 एक बार लिख लो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से b और b कट जाएगा ना, इतना तो समझते हैं। a माइनस सी क्या हो जाएगा, a माइनस सी, ये आपका 15 बराबर में, तो ये 2 जाके गुणा करेगा तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, a माइनस सी 15 दूनी 30 हो जाएगा, और a माइनस सी 30 हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा, पहली और तीसरी का अंतर, तो पहली a है, तीसरी 7 है, दोनों का अंतर 30 आ गया। बताओ यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, d की जगह आपका क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए था। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो को शानदार लगी होगी आपको दोस्तों, आप सभी को। आपने शॉर्टकट के माध्यम से भी चीज़ों को सीखा है, मेथड और कॉन्सेप्ट भी मैंने भरपूर बताने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेस्ट क्वेश्चन के साथ, बेस्ट ट्रिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।